हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर देयर आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. So here you can see point number 1 is given introduction, then large numbers. After that, Indian and international system of numeration, then expanded form and short form, then successor and predecessor, then comparison of numbers and ordering of numbers, then forming numbers by shifting digits, forming greatest and smallest numbers, operations on large numbers, use of large numbers in daily life, estimation or rounding of numbers or approximation, Roman numerals, and place value and face value. So students, let's move into the introduction part. Numbers play an important role in mathematics. As you know कि मतलब जो numbers है वो एक important role play करते हैं मैथ्स में, एंड हमने पढ़ा है कि कैसे numbers को काउंट किया जाता है. प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा. एंड however we shall analyze them here and extend our study to have the ideas of large numbers. तो हम इस चैप्टर में अब जो लार्ज नंबर्स है उनके बारे में हम और जानने वाले हैं. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम फर्दर स्टडी करने वाले अबाउट द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो नंबर्स जो है वो कैप्चर करते हैं. ओके, यहाँ पर आपको डिजिट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज 10 सिंबल्स. हम जब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को तो हम 10 सिंबल यूज करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो दीज 10 सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स. इन 10 सिंबल्स को हम डिजिट्स बोलते हैं या फिर फिगर्स बोलते हैं. ओके. Then after that it is numeral, group of digits denoting a number. जो group of digits है जो denote करते एक number को उसे हम numeral बोलते हैं. Okay, for example 9433 is numeral, 80,912 is numeral, then 5,43,010 is numeral. So these all are numerals. Okay, then after that it is notation. राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन. ओके, जब हम नंबर को फिगर में लिखते हैं यानी कि नंबर नेम फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम नोटेशन बोलते हैं. देन कम्स द न्यूमरेशन. राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. जब हम नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हैं उसे हम न्यूमरेशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नोटेशन में क्या था, जब हम नंबर को फिगर्स में लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम नोटेशन बोलते हैं. जब हम नंबर को नंबर नेम फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम न्यूमरेशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Now student, before moving further, there is a point given, fact finder. In field of mathematics we follow two steps of number system. Mathematics में हम दो steps of number system को follow करते हैं. एक है हिंदू अरेबिक number system, हिंदू अरेबिक number system, and the second one is Roman numeral system, जिसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था. Okay. So here comes the large numbers. We know that the smallest two-digit number is obtained by adding 1 to the greatest वन डिजिट नंबर. हमें पता है कि अगर हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर चाहिए तो हम 1 को ऐड करते हैं ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर में. ठीक है, ताकि हमें स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर मिल जाए. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 9 + 1, ये स्मॉलेस्ट वन, ये ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर है. इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. ओके, ऐसे ही ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर के साथ 1 को ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया. फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के साथ 1 को ऐड किया तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल गया. तो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता ही रहेगा. ओके, टिल आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर दे रखा है, आप कॉमास पुट करके इसे रीड आउट कर सकते हो. ओके, 99,99,999. सो यहाँ पर कितने डिजिट्स है टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 7 डिजिट्स दे रखा है. ओके, सो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है. ठीक है, इसके साथ हमने 1 को ऐड कर दिया तो हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल गया. ओके, दैट इज 1 करोड़. ओके, now here you can see we need to use large numbers in many situations. हमें large number use करना होता है बहुत सारे अलग अलग situations में. For example, to denote the population of a city, state, country और world. जब हमें population बताना होता है city का, state का, country का, world का. Next one is to express the distance between the earth and the moon. earth और moon का distance बताने के लिए भी हमें large number use करना होता है. Next is to tell the turnover of a company in a year. turnover बताने के लिए, company में जो turnover है वो बताने के लिए भी हमें large number का use करना होता है. Okay students. Now student, before moving further, there is a point given. Did you know when two numbers are given, the one with more digit is larger. जब दो नंबर्स हमें दिए जाते हैं तो the one जिसमें with more digit is larger, मतलब जिसमें ज्यादा डिजिट होते हैं वो larger होता है, वो बड़ा होता है. If the number of digit in two numbers is the same, अगर number of digit दो नंबर में सेम है, the number with the biggest leftmost digit is the larger. तो नंबर जिसमें जो कि biggest leftmost digit जो है उसका वो बड़ा होगा. Okay, if this digit is the same as the previous one, we
मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन। अगर वो तब भी सेम होता है तो हम दूसरे डिजिट को देखते हैं, दूसरे डिजिट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर वो भी सेम होगा तो दूसरे डिजिट को देखेंगे। ओके, नाउ the next topic in this one is given Indian and international system of numeration. First one is Indian system of numeration. The numeration system used in India is known as the Indian system of numeration or the Hindu-Arabic system of numeration. In this system, a number is split into split up into two groups or periods. Starting from the right, the periods are ones, thousand, lakhs and crores. Okay. सो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी बोलते हैं, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है या फिर दो पीरियड्स में डिवाइडेड होता है। और हर एक पीरियड में आप देख सकते हो क्या क्या दे रखा है आपको। पहला है वंस, फिर है थाउजेंड्स, फिर है लैक्स, फिर है करोड्स। ओके, गिवन बिलो इज द प्लेस वैल्यू चार्ट इन द इंडियन सिस्टम। अब आपको यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है इंडियन सिस्टम का। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका वंस पीरियड, जो कि आपका हमेशा आपको ध्यान देना है कि राइट से ही स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो पहला आपको वंस पीरियड दिया है, जिसमें आपको दे रखा है वंस, टेंस, 100, ठीक है। ये तीनों इसी के अंडर आ जाते हैं, ये तीनों इसके प्लेसेस है। ओके, फिर आपको थाउजेंड पीरियड दिया है, थाउजेंड पीरियड में 1000, 10,000 आ जाता है इंडियन सिस्टम में। ओके, फिर उसके बाद है लाख पीरियड, जिसमें लाख एंड 10 लाख आ जाता है। फिर है करोड़ पीरियड, जिसमें करोड़ एंड 10 करोड़ आ जाता है। और यहाँ पर तो आपको ये नंबर ही दे रखा है। ओके, दिस इज 87 करोड़ 65 लाख 24,736। ओके स्टूडेंट्स, the number shown in the above table is read as 87 crore 65 lakh 24,736। ओके, इसे ऐसे रीड आउट किया जाता है। Now student, before moving further, there is a fact given, fact finder. Extended form of Indian numeric system, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, arab, 10 arab, खरब, 10 खरब एक्सेट्रा। जो एक्सटेंडेड फॉर्म है इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम का, वो आपको ये दे रखा है। ऑल्सो इंसर्ट कॉमा आफ्टर ईच पीरियड, हर पीरियड के बाद हमें कॉमा इंसर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि करोड़ के बाद कॉमा, फिर लाख के बाद कॉमा, फिर 1000 के बाद कॉमा, फिर 100, टेंस, वंस तो एक ही साथ होते हैं, उनमें कोई कॉमा नहीं होता है। तो जब भी वंस, टेंस, 100 हो, उसके बाद कॉमा लगेगा। फिर 1000 है, ठीक है, फिर 10,000 है, फिर कॉमा, फिर लाख है, 10 लाख है, फिर कॉमा, फिर करोड़ है, 10 करोड़ है, फिर आपको कॉमा पुट करना है। फिर करोड़ के 10 करोड़ के बाद भी क्या आता है, अरब, 10 अरब आता है, तो उसके बाद आपको कॉमा पुट करना है। फिर खरब, 10 खरब आएगा, तो उनके जो जहां पर आपका 10 अरब खत्म हो रहा है वहां पर आपको कॉमा पुट करना है, ठीक है। Now the next is international system of numeration. The international system of numeration is followed in most of the countries of the world. In this system also a number is split into groups or periods. Starting from the right, the groups are ones, thousands, मिलियंस एंड बिलियंस। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो दूसरे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में यूज किया जाता है, और ये भी दो ग्रुप्स में, ये भी ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बिलियंस का आपको ग्रुप दे रखा है। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट दी गई है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा। ओके, आपको यहाँ पर दे रखा है वंस पीरियड, फिर है थाउजेंड्स पीरियड। वंस पीरियड में आप देख सकते हो वंस, टेंस, 100 आपको दिया है। थाउजेंड्स पीरियड में 1000, 10,000, 100,000 है। ओके, और उसके बाद आता है हमारा मिलियंस पीरियड, जो कि है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर है बिलियंस पीरियड, बिलियन, 10 बिलियन। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो 32 बिलियन 645 मिलियन, then 203,124। ओके, तो आप इसको कैसे रीड आउट करोगे? आप इसे रीड आउट करोगे 32 बिलियन 645 मिलियन 203,124। ओके, now student, before moving further, there is a fact given, fact finder. international numeric system जो है ये अडॉप्ट हुआ है बाय ऑल द कंट्री, मतलब सभी कंट्री ने अडॉप्ट किया। एंड हम इसमें कॉमास इंसर्ट करते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट, जबकि इंडियन सिस्टम में हम आफ्टर एवरी 2 डिजिट पे कॉमा इंसर्ट करते हैं, पर यहाँ पर 3 डिजिट में होता है, ठीक है। जैसे कि बिलियंस में कॉमा हो गया, मिलियंस में, थाउजेंड्स में, वंस में। फिर आपको ये भी बताया गया है स्टूडेंट कि 100 बिलियंस प्लस 10 बिलियंस प्लस 10 बिलियंस प्लस बिलियंस, यानी कि पहले बिलियन होता है, फिर 10 बिलियंस होता है, फिर 100 बिलियन होता है। जैसे ही 1000 में भी ऐसे ही होता है, 1000, 10,000 देन 100,000। ओके, ऐसे ही मिलियन में भी होता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, ऐसे ही आपको 1000 में भी दिखेगा। यहाँ पर आपको दे रखा है 1000, यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट 100,000 एंड देन 10,000। ओके, और 100 टेंस वंस जो है वो सेम रहेगा जैसे कि इंडियन सिस्टम में होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था।
सो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें हर एक डिजिट जो है नंबर का उसका खुद का एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू जो कि उसकी पोजीशन बताता है, फेस वैल्यू वो एग्जैक्ट होता है। ओके तो प्लेस वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वो पोजीशन में है वो नंबर, ठीक है। वेयर एज जो फेस वैल्यू होता है वो डिपेंड नहीं करता है पोजीशन में, वो सिर्फ उसका एग्जैक्ट नंबर ही बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया है 6847, तो इसमें जो 7 है उसका फेस वैल्यू तो 7 ही रहेगा। ओके सिमिलरली द फेस वैल्यू ऑफ 4, 8 एंड 6 जो है वो सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। हाउएवर यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो डिजिट 7 है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 कौन से प्लेस में है, वंस प्लेस में है, तो 7 into 1 कर देंगे, सो इट इज एट द वंस प्लेस। ओके फिर उसके बाद है जो डिजिट 4 है वो कौन सी प्लेस में है, वो 10th प्लेस में है, तो 4 into 10 कर देंगे, दैट इज 40, सो इट इज एट द 10th प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स। Now student before moving further there is a point given, did you know हर एक प्लेस जो होता है नंबर में उसके वैल्यू होता है ऑफ 10 times the place to its right, ठीक है, वो 10 times होता है the place to its right। Now the next point given is जो डिजिट 8 है उसका प्लेस क्या है, 100 प्लेस में है, तो 8 into 100 800 यानी कि इट इज एट दी 100th प्लेस। ठीक है उसके बाद द डिजिट 6 जो है वो कौन से प्लेस में है, 6 into 1000 दैट इज 6000, इट इज एट द 1000th प्लेस। ठीक है सो हम बोल सकते हैं कि जो प्लेस वैल्यू है एक डिजिट का वो इक्वल होता है फेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ द पोजिशन। ठीक है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ इट्स पोजिशन। Now the next topic in this one is expanded form and short form। expand form यानी कि उसे expand कर देना, बढ़ा देना, short form छोटा कर देना। तो expand form जो होता है एक नंबर का वो sum होता है उसकी place value के साथ, ठीक है, and the number itself is said to be in the short form। ठीक है और number itself जो है वो short form में ही हम उसे बोलते हैं या फिर standard form उसे बोलते हैं। For example आपको दिया है expand form of 35,79,463, तो इसका expand form आपको करना है। अब जो 3 है वो कौन सी प्लेस में है, वो 10 लाख वाली प्लेस में है। ओके सो 30 लाख हो गया यहाँ पर। ओके आप ऐसे भी कर सकते हो 3 into 10 लाख, ओके उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके सीधे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है सो 30 लाख प्लस 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 3। ओके ये इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया। हेयर नंबर ऑन LHS इज इन द शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो LHS साइड है वो शॉर्ट फॉर्म में है और द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द नंबर ऑन RHS जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ये जो LHS में आपने देखा ये है शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट आपको इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द नंबर, आपको पीरियड सेपरेट करना है ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है पहले आप इसमें कॉमा इंसर्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स यूजिंग कॉमास एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग करना है, नंबर नेम भी लिखना है आपको। ओके तो आपको इसके लिए टेबल बनाना है प्लेस वैल्यू वाला। ठीक है फर्स्ट हम इसमें कॉमा इंसर्ट कर देंगे, 1s 10s 100 देन कॉमा 1000 10,000 देन कॉमा lakh 10 lakh देन कॉमा, सो दिस इज 8,67,50,783। ठीक है आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी टेबल बना गया है स्टूडेंट। ओके तो आप देख सकते हो वंस में हमें कौन से नंबर रखने हैं। ठीक है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, फिर थाउजेंड्स के आप देख सकते हो, देन लैक्स आर ऑल्सो गिवन एंड आफ्टर दैट देयर इज द करोड़ वन। ओके एंड इसका जो नंबर नेम है वो है 8,67,50,783। ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है स्टूडेंट कि आपको डिफरेंस डिटरमाइन करना है बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 8s इन दिस वन। ओके दिस इज 57,84,93,087। ठीक है तो इसमें आपको 2 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो बताना है, उनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना है आपको। ठीक है जब आप इनका माइनस कर दोगे पहले तो आप बताओगे कि ये वाला 8 कौन सी प्लेस में, 10 प्लेस में है, और ये वाला जो 8 है ये 80 लाख प्लेस में है। तो 80 लाख में से 80 को माइनस करोगे आप, ठीक है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके दिस इज योर आंसर। Now let's move into the next question, that is insert commas in the number to separate the periods and write its name according to the international system of numeration। अब यहाँ पर आपको international system of numeration से करना है, तो इसमें comma आप कैसे insert करोगे, 1s 10s 100 comma उसके बाद 1000 10,000 100,000 comma then million 10 million। ठीक है फिर आप टेबल बनाओगे, टेबल में आप वंस को उसी के साथ दिखाओगे, 1s 10s 100 फॉर्म देन 1000 फॉर्म देन lakh फॉर्म यू कैन सी। ओके उसके बाद आता है स्टूडेंट यहाँ पर करोड़ नहीं होगा, यहाँ पर आएगा आपका मिलियन। ठीक है और यहाँ पर स्टूडेंट लाख नहीं आएगा, ये गलत बना रखा है, ये दिस इज मेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन वन। ठीक है आपको इंडियन वन के फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको इंटरनेशनल फॉर्म में बनाना है। ओके सो दिस इज रॉन्ग। तो जब आप इंटरनेशनल बनाओगे स्टूडेंट तो कैसे बनाओगे, वंस तो सही रहेगा, वंस एकदम एग्जैक्ट प्लेस में ही रहेगा। ठीक है फिर 1000 में क्या हो जाएगा, 1000 10,000 100,000 100,000 आ जाएगा। ओके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके
एंड आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ लाख लिखा हुआ है, लाख आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है इधर, मिलियन लिखना है, ठीक है। लाख एंड करोड़ नहीं आएगा, इधर आएगा मिलियन। ओके, सो दिस इज मिलियन वन। एंड 1000, 10,000, 100,000 ये 1000 ग्रुप में आ जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये मिलियंस ग्रुप में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन दिस वन। ओके, तो आपको डिजिट 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब 2 जो है वो कौन सी प्लेस में, 10,000 प्लेस में है यहाँ पर, और 2 का फेस वैल्यू क्या होता है, वही होता है एग्जैक्ट। तो 20,000 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 19,998। Okay, so these were the examples. Now let's move into the exercise part, exercise 1.1. इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म। आपको हर एक को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। न्यूमरल मतलब कि नंबर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिया है 8,708,003, 8,700,000। ओके, सो 8 जो है वो मिलियन प्लेस पे है, देन कॉमा आएगा इधर, उसके बाद बोला है 708,000 यानी कि 708,000। ओके, और क्या बोला है फिर, 3 बोला है सीधे, यानी कि 100 प्लेस में भी कुछ नहीं है, 10 प्लेस में भी कुछ नहीं है, और सीधे 1 प्लेस में क्या है, 3 है। सो दिस इज योर 8,708,003। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक नंबर नेम का न्यूमरेशन लिखना है, नंबर लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड वन। सेकंड में आपसे बोला है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको नंबर नेम लिखना है, इसमें वर्ड्स में बोला है मतलब नंबर नेम लिखना है दोनों तरीके से, इंटरनेशनल भी और इंडियन भी, ठीक है। तो हमें पहले अगर हमें इंडियन फॉर्म में लिखना होगा तो इंडियन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप कॉमा पुट करोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इंडियन सिस्टम में ये हो जाएगा 1,08,000। ओके, और अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम कॉमा पुट करेंगे, 1, 10, 100, देन 1000, 10,000, 100,000। ओके, सो हम इसे कैसे बोलेंगे, 100,008। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट हर एक नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, दोनों फॉर्म में, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने लैक्स जो है वो मिलियन बनाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल। आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना है डिजिट 4 का, ठीक है, हर एक न्यूमरल में। जैसे कि आपको फर्स्ट वाले में देख सकते हो आप, 1, 10, 100, 4 जो है वो 100 प्लेस में है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू इसका 400 हो गया, और इसका जो फेस वैल्यू वो एग्जैक्ट 4 ही है। ओके, तो ऐसे ही आपको इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, सिर्फ 4 का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हर एक नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इंडियन सिस्टम में है, क्योंकि कॉमा के बाद क्या है कि 2-2 नंबर का है इधर। ओके, सो इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 3,05,76,409, यानी कि 3 करोड़ की प्लेस में है। ओके, सो 3 इंटू 1 करोड़ आप करोगे। ओके, फिर प्लस उसके बाद 0 इंटू 0 कौन सी प्लेस में है, 10 लाख की प्लेस में है, 0 इंटू 10 लाख, प्लस 5 इंटू लाख, प्लस 7 इंटू 10,000, प्लस 6 इंटू 1000, प्लस 4 इंटू 100, प्लस 0 इंटू 10, प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने थाउजेंड्स मिलकर एक मिलियन को बनाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 4 इंटू 1000, प्लस 0 इंटू 100, प्लस 4 इंटू 10, प्लस 8 इंटू 1। अब शॉर्ट फॉर्म में से कैसे लिखेंगे, 4 1000 प्लेस में तो पहले हम 4 को लिखेंगे, ठीक है, फिर कॉमा पुट कर देंगे। उसके बाद 0 100 प्लेस में, तो यानी कि 100 प्लेस में कुछ नहीं है 0, और 4 जो है वो 10 प्लेस में, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 1 प्लेस में 8 है। सो हियर इज द 8, सो द नंबर इज 4048, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको हर एक एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन। कितने मिलियंस बनकर एक बिलियन बनाते हैं, तो ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स बाकी ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपसे पूछा है 9th वाले में, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 5s इन दिस वन। ओके, आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, पहले तो 5 का,
ठीक है, जो दो 5 यहाँ पर दे रखे इस नंबर में, फिर उसके बाद उन दोनों 5 की जो प्लेस वैल्यू आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी करोर्स मेक 100 मिलियन। यहाँ पर आपको बताना है कितने करोड़ मिलकर 100 मिलियन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। 5 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, फिर डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 7s इन दिस नंबर। ओके, 2 7 की आपको क्या बताने हैं, प्लेस वैल्यू बताना है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि माइनस कर देना है। ठीक है, सो दीज वर योर होमवर्क 1। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि एक कदम आगे, सक्सेस, ठीक है, तो एक कदम आगे की तरफ जा रहा है, या फिर इसे आप आफ्टर भी बोल सकते हो। ओके, और प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक कदम पीछे की तरफ जाना। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है कि पीछे। ओके, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी दे रखा है। सक्सेसर ऑफ दिस 2,08,089 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 2,08,090। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो ये देखिए 89 दे रखा है आपको लास्ट में, 89 के बाद क्या आता है, 9090 आता है, तो नंबर वही रहेगा, बस 9090 लिख देना है। ठीक है, या फिर जब हम 1 को एड अप कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ओके, और अगर इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो इसका जो लास्ट डिजिट है ना यूनिट प्लेस में, यानी कि वंस प्लेस में, वो आपको देखना है। 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2,08,088, या फिर आप -1 भी कर सकते हो ताकि आपको आंसर मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ फैक्ट गिवन, फैक्ट फाइंडर। सक्सेसर इक्वल्स होता है नंबर प्लस 1। ठीक है, नंबर के साथ 1 को ऐड कर देते हैं। प्रीडिसेसर इक्वल होता है नंबर -1, यानी कि नंबर के साथ हम 1 को माइनस कर देते हैं। ओके, Now student there is another fact finder given. The total number of digit is different. मतलब जो total number of digit होते हैं वो different होते हैं। नंबर जो जिसमें बहुत most number of digit is the largest number by magnitude and the number with least number of digit is the smallest number. ये तो obvious है कि जिसमें ज़्यादा digit होते हैं वो बड़ा होता है और जिसमें कम digit होते हैं वो छोटा होता है। Okay, when the total number of digit is same, the number with highest leftmost digit is the largest number. If this digit also happens to be the same, we look at the next leftmost digit and so on. Okay, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों डिजिट सेम रहेंगे तो हम उसके लेफ्टमोस्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वो भी सेम हो तो उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको स्टेप्स दिए गए जिन्हें आप फॉलो करना है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपको नंबर ऑफ डिजिट पहले चेक करना है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो, अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है तो आपको ईजी हो जाएगा उसको बताने के लिए कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 7,45,52,823। ठीक है, 8 डिजिट का नंबर है, और ये है 74,66,357, ये 7 डिजिट का नंबर है। अब इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली 8 डिजिट वाला बड़ा हुआ। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रेटर वन। फिर उसके बाद स्टेप 2 में बोला है कि अगर वो नंबर के जो डिजिट है वो सेम रहे तो अब हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे। हम दोनों नंबरों का लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट में अब बताओ 9 बड़ा है या 8 बड़ा है, 9 बड़ा है, सो दिस वन इज ग्रेटर। ओके, अब है स्टेप नंबर 3। अगर सोचो कि दो नंबर हमें दिए, दोनों का डिजिट भी सेम है, ऊपर से जो दोनों का लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो भी सेम निकला, तो अब हम क्या करेंगे, जो उसके बाद नंबर आता है उसको कंपेयर करेंगे। इसके बाद 4 है, इसके बाद 3 है, तो 4 और 3 में से बड़ा कौन सा हुआ, 4 हुआ, सो दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर दूसरा जो है दूसरा डिजिट भी अगर सेम निकला तो हम तीसरे को देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 5 भी सेम है, 7 भी सेम है, तो हम तीसरे को देखेंगे। तो 6 और 8 में से बड़ा कौन सा, 8 बड़ा है, सो दिस वन इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the next topic that is ordering of numbers. Here you can see ascending order. ascending order का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे आप सीढ़ियां जब चढ़ते हो, ठीक है, तो आप भी एकदम नीचे से शुरुआत करते हो ना चढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, आपको क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, आप इनके डिजिट्स भी गिन सकते हो, डिजिट गिनोगे तो उससे आपको और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे कम डिजिट का होगा सबसे आगे आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है। 8,95,388 पहले आएगा, फिर 9,45,872 है, फिर उसके बाद बाकी के जो नंबर्स हैं वो आपको दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जब आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हो तो वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, अब आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल भी दिया है, इसमें आपको अरेंज करना है नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें भी आप डिजिट्स को पहले काउंट कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा डिजिट होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहले अरेंज कैसे कर रखा है, फर्स्ट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर है 28,65,32,128। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी के नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर।
नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट, कि कैसे हम नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द डिजिट्स। ओके, सो अगर हमें जब इंटरचेंज करना होता है प्लेस एक डिजिट का ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में, से फॉर एग्जांपल 21, ठीक है, वी गेट द रिजल्ट एज 12, यानी कि अगर हमने 21 के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, जिसे हम मिरर नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि 21 आपको दे रखा है, 12 आपको दे रखा है, जिसको रिवर्स करके ही बना है। ठीक है, अब अगर हमें बताए कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है तो बहुत इजी हो जाएगा। इसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को आपको देखना है, 2 और 1 में से बड़ा कौन सा हुआ, 2 हुआ, सो दिस वन इज ग्रेटर। ओके, सिमिलरली अगर आपको एक नंबर दे दिया 75, ठीक है, 75 को इंटरचेंज करोगे, उसकी जो डिजिट्स है उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा। ठीक है, सो इसमें इजी हो गया कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है, वो 57 छोटा है। ठीक है, क्योंकि 75 जो बड़ा है। ऐसे ही फिर आपको बताया है कि एक 2 डिजिट नंबर में हम फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ एक ही नंबर, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हाउएवर द इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर गिव्स अस मेनी न्यू नंबर्स। 2 डिजिट में तो सिर्फ हम एक ही डिजिट को फॉर्म कर सकते हैं, एक ही नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, पर 3 डिजिट में हम बहुत सारे नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 689, तो इसमें हम नया नंबर फॉर्म कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द दीज 2 डिजिट्स। ओके, सो ये हो जाएगा 698। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 698 इंटरचेंजिंग द डिजिट एट टेंस एंड वंस प्लेसेस, टेंस और वंस प्लेसेस के नंबर को बदल दिया है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ टेंस एंड वंस के प्लेसेस को हम बदल सकते हैं, वंस एंड 100 के प्लेसेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 689 आपको गिवन है तो ये हो जाएगा 986 इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एट 100 एंड वंस प्लेस। ठीक है, now student before moving further there is a point given, did you know changing the digits in number changes the magnitude of the number। मतलब कि जब हम डिजिट्स को चेंज करते हैं नंबर में तो उनका जो मैग्नीट्यूड है नंबर का वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट इसी से रिलेटेड एग्जांपल दिया है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2, 5 एंड 8। तो 2, 5 एंड 8 को यूज करते हुए आपको कोई कितने भी जो पॉसिबल बन रहे हैं नंबर उतना क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 2 को रख दिया वंस प्लेस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 को रख दिया वंस प्लेस में, सो वी हैव 582 और 852, 2 तरीके के बन गए। अब हमने 5 को रख दिया वंस प्लेस में तो हमारे पास है 285 एंड देन 825। अब हमने 8 को रख दिया वंस प्लेस में तो हमारे पास है 258 एंड 528। आप देख सकते हो कि कितने नंबर हमारे पास बने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे पास फॉर्म हुए हैं। किससे, 3 डिजिट नंबर से। ठीक है, जबकि 2 डिजिट नंबर से सिर्फ एक ही फॉर्म हो सकता था। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब कैसे हम एक बड़ा नंबर और छोटा नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा नंबर फॉर्म करना है सो हमें उनको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा। ठीक है, और अगर हमें छोटे नंबर में उन्हें फॉर्म करना है, ठीक है, तो हमें अरेंज करना होगा नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, पर इसमें एक और एक्सेप्शन केस है कि अगर कोई स्मॉलेस्ट डिजिट आपको फॉर एग्जांपल 0 दे दिया तो आप नंबर को 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे। 0 जो है एक नंबर जो उससे थोड़ा सा बड़ा है उसके पीछे लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर यही चीज आपको बता रखी है। सो यहाँ पर अब हमें बताया है कि वी कैन फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला है विदाउट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट, कि बिना डिजिट को बिना रिपीट किए हम कैसे नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है उससे रिलेटेड। आप देख सकते हो, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट 1509 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर आप देख सकते हो 9510 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 1059। आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर यानी कि 1 वो हमने आगे लगा दिया, उसके पीछे 0 लगा दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विद द रिपीटेशन ऑफ डिजिट, यानी कि हम इसमें डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया एग्जांपल 10 में, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट दिस वन बाय रिपीटिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट रिस्पेक्टिवली। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट को ही आपको रिपीट करना है तो वो ही करना होगा। अगर नहीं बोला तो आपकी मर्जी, आप ग्रेटेस्ट को कर सकते हो, स्मॉलेस्ट को कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर तो बोला गया है तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको ही वो कर देंगे, मतलब रिपीट कर देंगे, एंड स्मॉलेस्ट नंबर में हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 11। इसमें आपको लिखना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, 6 डिजिट नंबर आपको लिखना है स्मॉलेस्ट जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट हो। ओके, 4 डिफरेंट डिजिट यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल 0 1 2 एंड 3 ये 4 डिजिट नंबर है। ओके, तो इससे हमें क्या फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके, तो आप देख सकते हो 1,23,000 इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके,
एंड स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बताया गया कि अगर आपने 0 से स्टार्ट कर दिया नंबर तो उसमें क्या होता है कि उसको हम नहीं गिनते हैं और हम फिर नंबर को मान के चलते हैं कि वो 4 डिजिट है, जबकि हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि 5 डिजिट का आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो 0 को कभी भी आपको आगे नहीं रखना है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पुट द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो हम पहले इधर कंपेयर करेंगे। पहले आप इन्हें देख लो अच्छे से कि कॉमास पुट करके ये कितने डिजिट के हैं, ओके। सो 1 टेंस 100, then 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. This is 1 tens 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay. So यानी कि दोनों इक्वल ही है, ओके okay? इसमें ऐसा नहीं है कि एक बड़ा डिजिट फॉर्म है एक छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे, दोनों सेम निकले तो इसके दूसरे वाले नंबर को देखेंगे, वो भी सेम है, तो इसका थर्ड नंबर देखेंगे। अब ये तो अलग है, तो 0 और 1 में से बड़ा कौन सा हुआ, 1 बड़ा हुआ, तो दिस वन इज ग्रेटर। सो दैट मीन्स 25,17,328 इज ग्रेटर, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर को कंपेयर करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो आप कॉमास पुट करके ही इनको इन नंबर्स को अच्छे से अरेंज करोगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको हर एक नंबर को असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े फॉर्म में अरेंज करना है। तो इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करके भी कर सकते हो, ओके। और कॉमास तो पुट करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट 5 नंबर प्रीसीडिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको 7 डिजिट नंबर, कुछ छोटे 7 डिजिट नंबर को आपको लेना है, ठीक है, और आपको 5 नंबर क्रिएट करना है प्रीसीडिंग, ओके, प्रीसीडिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क पार्ट। Now let's move into the next topic, that is operations on large numbers. So हमने अभी तक सीखा about the addition, subtraction, multiplication, divide, okay, कि कैसे हमें divide करना है, add करना है, subtract करना है, multiply करना है बड़े बड़े numbers को, okay। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है एडिशन, जिसमें एग्जाम्पल 12 आपको दिया है कि आपको ये नंबर्स को ऐड करना है। तो आप पहले नंबर्स को अरेंज करोगे कॉलम फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आपको दिया है, ठीक है। फिर आप नंबर्स को ऐड अप कर दोगे। आप सभी को ऐड करना तो आता ही होगा, इसमें कैरी करना है, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, डिड यू नो, regroup ones into tens, tens into hundreds and so on। आपको regroup करना है ones को tens में, tens को 100 में, एंड ये so on चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब कैरी ओवर टाइप के सम्स है ये। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन दिस वन इज सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल 13 आप देख सकते हो, आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर को। जब भी फ्रॉम आए तो फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो पहले आएगा, और फ्रॉम से पहले जो नंबर है वो नीचे आएगा, ओके, क्योंकि वो छोटा है, ठीक है, और इसमें बोरो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको माइनस करके ये आंसर मिल जाएगा। Now before moving further, there is a point given. Did you know in subtraction write the bigger number above and smaller number below। अभी जो मैंने बताया कि बड़ा नंबर जो है वो ऊपर लिखना है, छोटा नंबर नीचे लिखना है, ठीक है। Now the next is multiplication। मल्टीप्लाई में आप देख सकते हो कि आपको 2281 को मल्टीप्लाई करना है 205 से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, ओके। 5 1 5, 5 8 40, ओके, 4 यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद 5 2 10, 10 में 4 को ऐड कर देंगे 14, फिर 5 2 10, 10 + 1 इज 11, और उसके बाद 0 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 0 ही मिलता है। तो 0 × 1 इज 0, 0 × 8 इज 0, 0 × 2 इज 0, एंड 0 × 2 इज 0। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्रॉस का साइन था, अब यहाँ पर 2 क्रॉसेस के साइन हो जाएंगे, ओके। उसके बाद 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 5, देन 2 2 4, फिर इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ओके। फिर आपको दिया है स्टूडेंट डिवीजन वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 आपको दिया है, इसमें आपको डिवाइड करना है। आप कॉमा पुट कर सकते हो इधर, 6,25,125 को 125 से डिवाइड करना है, ठीक है। आप डिवाइड करोगे, आप देख सकते हो पहले 125, 5 का क्या होता है 625 होता है, ठीक है। फिर माइनस हो गया। अब हम इन तीनों नंबरों को एक साथ नीचे ले रहे हैं, तो जब भी हम 3 नंबर को एक साथ नीचे लेते हैं तो 2 जीरोस पुट हो जाते हैं। अगर हम 2 नंबर को एक साथ नीचे लेते हैं तो 1 0 पुट होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 125 से जाएगा, 125 1 से 125, और हमें आंसर मिल जाएगा 0, या मतलब रिमाइंडर हमारा 0 है, पर आंसर हमारा क्या है, the quotient one, that is 5001, okay। Now student, let's move into the next topic, that is use of large numbers in daily life। आपको example 16 यहाँ पर दिया है। In a state the number of bikes sold in the year 2019 to 2020 was 7,43,214। In the year 2021 to 2022 the number of bikes sold was
112. ओके, इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड एंड बाय हाउ मेनी. ओके, तो पहले तो पूछा कि कौन से ईयर में ज्यादा बाइसाइकिल बेची गई और कितने उससे. ठीक है, तो पहले हम इन्हें कंपेयर करेंगे, नंबर को कंपेयर करेंगे. तो ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर 8,01,000. ओके, 8,112,1. तो हम अब इन्हें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 56,898. यानी कि in the year 2021 to 2022 56,898 more bicycles were sold. ठीक है, इतनी ज्यादा बाइसाइकिल बेची गई थी उस ईयर में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन द ईयर 2020 was 6,36,600. it is increased by 89,988 in 2021. what was the total profit earned by the company in 2 years? तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया कंपनी ने, ये हमें बताना है. टोटल जब भी आए तो ऐड करना है आपको. ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट अर्निंग दिस ईयर, प्रॉफिट अर्निंग दिस ईयर, दोनों को एड अप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7,26,588. अब यहाँ पर बोला है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2 years बोला है. तो जब भी 2 years यहाँ पर बोले तो आपको क्या कर देना है, 6,36,600 के साथ आप ऐड कर दोगे जो आपको आंसर मिला है. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 13,63,188. ये आपका टोटल प्रॉफिट अर्न है. ओके, now student the next example is the number of sheets of paper available for making notebook is 75,000. each sheet make 8 pages of a notebook. मतलब हर एक शीट जो है वो 8 pages of a notebook बनाती है. ओके, each notebook contain 200 pages और हर एक notebook जो है वो 200 pages contain करती है. so how many notebooks can be made from the paper available? तो कितनी notebooks हम बना सकते हैं from the paper which is available? okay, so it is given that each sheet जो है वो 8 pages बना रही है. ठीक है, ये हमें दे रखा है. यानी कि हमें 75,000 से 8 को मल्टीप्लाई कर देना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला था कि ईच शीट मेक 8 पेजेस. ओके, जबकि यहाँ पर बोला है कि द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर विच आर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000. ओके, तो 75,000 इंटू 8 करेंगे तो इतना जो है हमारा, यानी कि 6 लाख पेजेस आर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स. ठीक है, नोटबुक बनाने के लिए वो अवेलेबल है. अब यहाँ पर बोला है कि इट इज गिवन दैट 200 पेजेस जो है वो एक नोटबुक को बना सकते हैं. तो 6 लाख पेजेस जो है वो कितने बना सकते हैं? 6 लाख में 200 को डिवाइड कर देंगे. तो जब आप डिवाइड करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3000. ओके, यानी कि 3000 नोटबुक्स जो है वो बनाया जा सकता है फ्रॉम द गिवन शीट्स ऑफ पेपर. Now let's move into the next example, that is example 19. A car covers 1200 kilometer distance in 24 hours. ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 hours. अब आपको टाइम दिया, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 24 hours इतना दे रखा है. फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 hour. 24 hour में इतना है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से. ठीक है, हमें 50 किलोमीटर आंसर मिल जाएगा. उसके बाद पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 hour. अब 1 घंटे में कितना कवर कर रही है, 50 किलोमीटर कवर कर रही है. तो 5 hours में कितना करेगी, तो आप क्या कर दोगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250 किलोमीटर. ठीक है, now students let's move into the next exercise, that is exercise 1.3. as you can see the first word problem question. so आपको मैं first word problem question बता रही हूँ. यहाँ पर पूछा है the cost of 50 kg iron is 2,20,000 okay rupees. find the cost of 380 kg of iron. ठीक है, तो 50 kg आयरन का इतना है, तो पहले आप क्या करोगे, 1 kg आयरन का निकालोगे कॉस्ट. तो यानी कि 2,20,000 को 50 से आप डिवाइड कर दोगे. फिर जो आपका आंसर आएगा वो 1 kg का है, यानी कि 1 kg का अगर उतना है जितना आपका आंसर निकला है, उस फिर 380 kg का कितना होगा, तो 380 kg को आप जो आंसर आपका आया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और फिर उनको अच्छे से सॉल्व करना है. ओके, Now let's move into the next topic, that is estimation और rounding of numbers और approximation. Okay, estimation के बारे में हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था, जिसमें बताया गया है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, एज यू नो, एंड वी नीड टू स्टेट द एग्जैक्ट नंबर एज द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमें एकदम एग्जैक्ट आंसर ही मिले. कभी कभी हमें अप्रॉक्स मिलता है, यानी कि एकदम आंसर नहीं मिलता पर उसके आसपास मिलता है हमें आंसर. ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम एस्टिमेशन बोलते हैं या फिर रफ इमेज बोलते हैं. So instead of telling the exact number, we put forth and approximately estimated number. ठीक है. Now student, before moving further, there is a fact given, fact finder. Estimation is the process of estimating a quantity to the desired level of precision. Okay, estimation जो है एक process है जिसमें हम quantity को estimate करते हैं, अनुमान लगाते हैं. Okay. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख पीपल ट्रैवल डेली बाय मेट्रो ट्रेन इन दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अप्रोक्स बता रखा है, मतलब कि एकदम प्रॉपर नहीं बता रखा है आपको. ओके,
फिर स्टूडेंट मिस्टर शर्मा नीड्स अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपीज फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अप्रोक्सीमेटली 95,000, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया है यहाँ पर आपको, ठीक है। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया एस्टिमेटिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। अगर नियरेस्ट 10 है तो उसको कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राउंड ऑफ करना है। टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 हमें पहले कंसिडर करना होगा वंस डिजिट को, यानी कि जब हम टेंस की बात करें तो हम वंस डिजिट को देखेंगे, ठीक है, उसको कंसिडर करेंगे। सो वंस डिजिट अगर लेस देन 5 है तो हम रिप्लेस कर देंगे वंस को विद द डिजिट 0 एंड लीव द टेंस डिजिट अनचेंज, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जो वंस प्लेस है, वंस डिजिट है, वो 5 से कम है तो हम पुट कर देंगे 0 और हम जो टेंस में जो नंबर है वो एग्जैक्ट वही रखेंगे, ठीक है। पर अगर वो नंबर ग्रेटर या फिर इक्वल है 5 के, हम उसे रिप्लेस कर देंगे, जो 1 डिजिट है उसको रिप्लेस कर देंगे विद 0 एंड चेंज द 10th डिजिट टू द नेक्स्ट हायर डिजिट, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो वो जो नंबर है यानी कि जो वंस डिजिट में है वो हम 0 तो कर देंगे, पर जो उससे पहले 10 है वो भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ 24 टू द नियरेस्ट 10। आपको 24 को राउंड ऑफ करना है। अब देखो 4 जो है वो वंस प्लेस में है, हम 2 तो टेंस प्लेस में है, पर हम वंस को देखकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 4 जो वंस प्लेस में 5 से छोटा है, तो यानी कि 2 तो सेम रहेगा पर 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 20, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है राउंड ऑफ 37 टू द नियरेस्ट 10। अब 30 में 3 तो टेंस में हम वंस को लेकर चल रहे हैं, यानी कि वंस में 7 है, 7 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब राउंड ऑफ होके 7 तो 0 होगा पर एक उसमें एड ऑन हो जाएगा, किसमें, 3 में, तो 3 हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 40 इज द एस्टिमेशन, ओके। फिर ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है एस्टिमेटिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। आपको यहाँ पर नियरेस्ट 100 का दिया है, तो नियरेस्ट 100 का भी सेम ही रहेगा प्रोसेस, ठीक है। नियरेस्ट 100 की बात हो रही तो हम टेंस को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर टेंस जो है वो 5 से छोटा है तो हम 0 पुट कर देंगे टेंस में, वंस में, और 100 जो है वो वही रहेगा। और अगर टेंस जो है 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 0 तो हो जाएगा टेंस एंड वंस, बट जो 100 प्लेस में वो भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो आपको जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर राउंड ऑफ करना है 499 टू द नियरेस्ट 100, ओके। तो आप यहाँ पर 100 में तो 4 प्लेस है, बट हम टेंस को कंसिडर करके चलेंगे। अब 99 जो है, अब स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको देखना है कि 99 जो है वो 50 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 5 हम तो वंस को लेकर चल रहे थे, किसमें, 2 डिजिट वाले नंबर में, पर ये जो है ये 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें हम 50 को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो 50 को लेकर चलेंगे, तो 99 जो है 50 से बड़ा है, यानी कि 499 क्या हो जाएगा, 500 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द एस्टिमेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 की बात चले तो हम 100 को देखकर चलेंगे और इसमें 500 हम लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी कि कोई नंबर जो कि 500 से छोटा है, उसमें क्या हो जाएगा, जो बाकी के जो उसके 100 प्लेस में है, 10 प्लेस में, 1 प्लेस में, सब 0 हो जाएंगे, और जो 1000 प्लेस में वो सेम रहेगा, ठीक है। पर अगर वो बड़ा है, तो अगर वो 500 से बड़ा है या 500 के इक्वल है, तो जो 1000 प्लेस में नंबर है वो चेंज हो जाएगा, ओके। आप देख सकते हो, आपको एग्जांपल भी दिया है, राउंड ऑफ करना है 2314 टू द नियरेस्ट 1000। तो इसमें आप 1000 को ना देखकर 100 को देखोगे, 314 दिया है, यानी कि 3 है 100 प्लेस में, ठीक है। अब 3 तो 5 से छोटा होता है, तो यानी कि आपका एस्टिमेशन हो जाएगा 2 तो वही रहेगा, ये सभी जीरोज हो जाएंगे, यानी कि 2000 इज द आंसर, ओके। नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया एस्टिमेटिंग द सम, ठीक है। अब कैसे हम सम को एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज ड्यूरिंग अ विजिट टू अ मॉल यू प्लान टू बाय अ पुलोवर। आपने सोचा कि मैं एक पुलोवर खरीद लूँ, अ पेयर ऑफ गॉगल्स खरीद लूँ एंड अ प्रैक्टिकल नोटबुक खरीद लूँ, ठीक है। इनके कॉस्ट आपको दे रखी है। पुलोवर का जो कॉस्ट है वो 675 है, उसके बाद आपका जो पेयर ऑफ गॉगल्स है 334 रुपीज है, और 90 रुपीज आपका प्रैक्टिकल नोटबुक का कॉस्ट है, ठीक है। टू हैव अ क्विक आइडिया ऑफ हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय दीज आइटम्स इज टू राउंड ऑफ देयर प्राइसेस एज दिस, ओके। तो मतलब एक क्विक आइडिया अगर हमें लगाना है तो हम इनकी वैल्यूज को राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि 675 है, 100 है तो टेंस को लेकर चल रहे हैं हम, 775 50 से बड़ा है, ठीक है। तो 675 हो जाएगा 700 राउंड ऑफ होके। अब ये 334 है, इसमें भी हम टेंस को लेकर चल रहे हैं, 34 50 से छोटा है तो 300 रहेगा ये, ओके। उसके बाद सो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इनके एस्टिमेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, ओके। सो आप इनको ऐड कर दोगे, जो इनके एस्टिमेटेड पार्ट थे, यानी कि जो राउंड ऑफ प्राइजेस थे उन सबको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, 1150 आपको मिल जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उसे कितना लगेगा पेमेंट, 1150 लगेगा, ठीक है।
for the shopping. And as you can see, this example suggests that there are no hard and fast rule for estimation. कोई rule ऐसा hard and fast rule नहीं है estimation के लिए. We have to find out a reasonable and meaningful estimation. हमें एक reasonable और meaningful estimation find out करना है, ठीक है, जो कि एकदम close होना चाहिए actual answer के, मतलब actual answer तो नहीं पर close होना चाहिए. तो आपको उसी से related एक example दिया है. आपको estimate करना है 4560 plus 14,444 टू द नियरेस्ट 1000 में आपको एस्टिमेट करना है. तो आप पहले 4,560 को राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है. 1000 है तो हम 100 को लेकर चलेंगे. अब 560 500 के बराबर है. ओके, सो इसका मतलब ये 4 जो है क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होके 5000 हो जाएगा. ओके, फिर उसके बाद है 14,444. तो इसमें हम 10,000 को लेकर चल रहे हैं, तो हम किसको देखेंगे, 1000 प्लेस को देखेंगे, ठीक है. तो 1000 प्लेस में आप देख सकते हो 4000 जो है वो 5000 से छोटा है. तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 14,000 हो जाएगा एस्टिमेट होके, राउंड ऑफ होके. ओके, आप इन दोनों को एड अप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19,000 एस्टिमेटेड सम. Okay students, now students, before moving further, there is a point given. Did you know we must estimate the result of a number operation in a variety of scenarios. हमें अलग अलग scenarios में estimate करना होता है numbers को. This is accomplished by rounding off the numbers and obtaining a rapid approximate response. ठीक है, ये कैसे accomplish हो सकता है, जब हम round off कर देते हैं numbers को और एक approximate response देखते हैं, ठीक है. Now the next did you know is given. The general rule for estimation is rounding off each number to its greatest place and then add, subtract और multiply. जो journal rule होता है estimation का, हम क्या करते हैं कि add करने से पहले, subtract करने से पहले, multiply करने से पहले number को पहले हम estimate कर देते हैं, ठीक है, round off कर देते हैं, like each number to its greatest place. उसके बाद उसे add करते हैं, subtract करते हैं, multiply करते हैं, ठीक है. Now student, before moving further, there is a fact given. Fact finder, checking solutions by estimating the outcome of numerical operation is useful. मतलब कि हम solutions जो है वो check कर सकते हैं जब हम estimate करते हैं एक outcome को of the numerical operation, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा useful होता है. Now the next thing is given, estimating the difference. हमने addition देखा था, अब ये है estimating the difference. So आप देख सकते हो example 25 आपको दिया है, estimate the difference between this and this number. Okay, 6,780 आपको दिया है, तो ये round off होके क्या हो जाएगा, 1000 है तो 100 की प्लेस को देखकर चलेंगे. 700 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो यानी कि राउंड ऑफ होके 7000 हो जाएगा. ओके, टू द नियरेस्ट 1000. ऐसे ही 925 है, 925 जो है नियरेस्ट 1000 को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को सेम लेकर ही चलेंगे. नियरेस्ट 1000 देख रहे हैं तो नियरेस्ट 1000 ही देखना है दूसरे नंबर में, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये 1000 हो जाएगा. और एस्टिमेट जब हम इसके डिफरेंस को करेंगे 7000 माइनस 1000 दैट इज 6000. ओके, फिर आता है एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट. हमें एस्टिमेट करना है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस. ओके, तो हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 को लेकर, ठीक है, दोनों में 368 तो 400 हो जाएगा. ओके, एंड जो नंबर 5765 है इसका नियरेस्ट 1000 को लेकर अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 6000, ठीक है. इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 400 इंटू 6000 दैट इज 24 लाख. ओके, ऐसे ही आपको एग्जांपल भी दिया है, एस्टिमेट करना है 183 एंड 54 को. तो 183 जो है उसका नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 54 का नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करेंगे तो 50 आ जाएगा. 200 इंटू 50 आ गया 10,000. ओके, फिर है आपका स्टूडेंट एस्टिमेटिंग द क्वोशिएंट. टू फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट 369 आपको दिया है, 77 आपको दिया है. इन्हें आप राउंड ऑफ करोगे 369 को स्टूडेंट आप नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करोगे तो 400 आएगा, और 77 को आप एस्टिमेट नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है. 400 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा. ओके, तो ऐसे ही आपको एग्जांपल 27 दिया है, आपको एस्टिमेट करना है 520 डिवाइड 17, ठीक है स्टूडेंट्स. ये प्लस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड होगा, डिवीजन का साइन, यहाँ पर आपको डिवीजन का साइन करना है स्टूडेंट. ओके, सो 520 को आप राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 100 में तो आपका 500 आ जाएगा, और 17 को आप राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 10 में तो आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो इसलिए 20 हो गया. ये दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आपका आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है. Now let's move into the exercise part. Exercise 1.4. As you can see, the first one, round off each of the following number to the nearest tens. अगर क्वेश्चन में बोला है आपको कि इसमें नियरेस्ट टेंस में करना है राउंड ऑफ, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 में, तभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना होगा. अगर नहीं बोला तो आपको ध्यान से नंबर को देखना है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर 128 गिवन है तो 100 नियरेस्ट 100 को देखकर आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है. तो यहाँ पर तो नियरेस्ट टेंस बोला है, यानी कि आप देख सकते हो 99 आपको गिवन है. अब टेंस में 9 है पर हम वंस को देखकर चलेंगे. अब 9 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी कि जो ये 9 है ये एक कदम आगे चल जाएगा. 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो 100 100. सो द राउंड ऑफ इज 100. ओके, ऐसे ही आपको स्टूडेंट हर एक नंबर का राउंड ऑफ पार्ट बताना है.
ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके ही करना है, राउंड ऑफ करके ही आपको माइनस प्लस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोमन न्यूमरल्स। हम रोमन न्यूमरल्स लोअर क्लासेस में भी करते आ रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर 7 सिंबल्स न्यूमरल्स इन द रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल्स होते हैं। दीज सिंबल्स अलॉन्ग विद द कोरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स दिए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट रोमन न्यूमरल्स दिए, यहाँ पर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि फर्स्ट आपके लिए 1 के लिए आप आई रिप्रेजेंट करते हो, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम, ठीक है। अब आपको इन्हीं सिंबल्स को यूज करना है और रोमन न्यूमरल को लिखना है, ठीक है। बाय द फॉलोइंग कैटेगरी यू कैन सी लाइक 2 आई का मतलब होता है 1 + 1 दैट इज 2, ओके। 3 आई का मतलब होता है 1 + 1 + 1 दैट इज 3, ओके। ऐसे ही 2 बार 10 का सिंबल है, यानी 2x है तो 2x का मतलब होता है 10 + 10 दैट इज 20, ओके। और फिर उसके बाद आपको 3x करेंगे तो 10 + 10 + 10 दैट इज 30, ओके स्टूडेंट्स। Now student, before moving further, there is a point given. Did you know a symbol is never repeated more than 3 times? कभी भी जो रोमन के जो सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल के, वो कभी भी 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं होते हैं, ओके। द सिंबल्स V, L एंड D यानी कि 5, 50 एंड 500, ओके। 5, 50 एंड 500 आर नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। और ओनली I, X, C एंड M आर रिपीटेड, सिर्फ I, X, C एंड M जो है वो रिपीट होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। Now let's know about each and every rule. So first is rule number 1. इसमें बोला कि अगर सिंबल रिपीट होता है इट्स वैल्यू इज एडेड, मतलब जैसे जैसे सिंबल रिपीट होता है तो उसका वैल्यू एड अप होते जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर 2i है 2 टाइम्स है तो 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। 2 टाइम्स x है तो 10 + 10 दैट इज 20, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो उसमें एड ऑन होते जाएगा, ओके। फिर है आपका रूल नंबर 2। इसमें बोला है कि अगर कोई सिंबल है, सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, वो राइट हैंड साइड में लिखा गया है सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू के, तो हम उन्हें एड अप कर देते हैं, ठीक है। एक ग्रेटर वैल्यू है रोमन न्यूमरल में, उसके राइट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल लिखा गया है स्मॉलेस्ट वन, ओके। तो उन दोनों को हम एड अप कर देते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल v है और i है, v मतलब 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 से पहले i लगा है छोटा नंबर, तो 5 + 1 हो जाएगा दैट इज 6, तो ये 6 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही xi है तो 10 + 1 दैट इज 11, ठीक है। xii है यानी कि 10 + 1 + 1 दैट इज 1 + 1 2 हो जाएगा, 10 + 2 इज 12, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी के नंबर्स दे रखे स्टूडेंट यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। अगर जो सिंबल है जो कि स्मॉलर वैल्यू का है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है एक ग्रेटर वैल्यू के, तो उनमें हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो v 5 है, उससे पहले i लगा है जो कि छोटा है, तो 5 में से 1 को माइनस कर दिए, एक ही टाइम रिपीट हो रहा है, तो 5 - 1 दैट इज 4, तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे एक्सएल दिया है तो l 50 होता है, 50 उसमें से 10 को माइनस करेंगे, 10 जो है लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। फिर है स्टूडेंट रूल नंबर 4। द सिंबल्स V, L एंड D जो है ये कभी भी हम लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू के नहीं लिखते हैं, ठीक है। V, L एंड D जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। फिर आपको बताया गया स्टूडेंट द सिंबल I जो है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I है वो सिर्फ V और X से ही सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, और जो सिंबल X है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है L एंड C से ही, ठीक है, यानी कि 50 और 100 से ही वो सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है सिंबल C जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है D और M से ही, यानी कि 500 और 1000 से ही वो सब्ट्रैक्ट होता है ना। आपको दिया है अब रूल नंबर 5, जिसमें बोला है कि अगर एक छोटा जो न्यूमरल है वो जब बीच में आ जाता है दो बड़े न्यूमरल्स के, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है किससे, फ्रॉम द लार्जर वन, लार्जर न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट होगा जो कि इमीडिएटली उसके होता है, इमीडिएटली बाद होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है XIV, अब दोनों X और V I से बड़े हैं, ठीक है, पर I जो है वो उसके राइट हैंड साइड में जो है बड़ा वाला न्यूमरल उसी के साथ माइनस होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, ठीक है। तो यानी कि x तो 10 ही रहेगा, x 10 ही होता है, प्लस 5 - 1 दैट इज 4, 10 + 4 इज 14, ठीक है। ऐसे ही xi x है 10 - 1 9, 10 + 9 इज 19, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 6 कि इफ अ बार इज प्लेस ओवर अ न्यूमरल, कि अगर कोई बार प्लेस है न्यूमरल के ऊपर, सो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल v के ऊपर क्या है, बार है, तो 5 v जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 × 1000 क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ओके। ऐसे ही x के ऊपर बार है, ठीक है, तो x तो 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 × 1000 हो जाएगा 10,000, ओके। नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ और रोमन न्यूमरल दिए हैं, लर्न दिस रोमन न्यूमरल। आपको ये सभी रोमन न्यूमरल को अच्छे से याद रखना है। जैसे आप देख सकते हो 1 के लिए I है, 2 के लिए 2 बार I है, 3 के लिए 3 टाइम्स I है, ठीक है। तो आपको ये हर एक रोमन न्यूमरल को अच्छे से याद करना है।
नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 28, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल। आपको हर एक को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पहले दिया है 69, ठीक है। तो 69 को आप कैसे कर सकते हो, आप पहले से ब्रेक करोगे 60 + 9, ठीक है। अब उसके बाद 60 को आप फर्दर ब्रेक कर दोगे 50 + 10, ओके। उसके बाद स्टूडेंट 50 किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल होता है रोमन न्यूमरल में, ठीक है। और 10 के लिए हम x करते हैं रिप्रेजेंट, और 9 के लिए ix। सो द नंबर इज दिस वन, LXIX, दिस इज 69। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक नंबर को कन्वर्ट करना है रोमन फॉर्म में, ओके। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पार्ट गिवन, डिड यू नो 1000 इन जर्नल यूज इज आल्सो डिनोटेड बाय k। 1000 जर्नल फॉर्म में हम उसे डिनोट करते हैं बाय k, ओके। सो वी कैन आल्सो राइट 50,000 एज 50k, ठीक है। तो हम 50,000 को 50k फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। Now student, the next example is given, write each of the following in Hindu Arabic numeral। आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है XXIX, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले इन्हें ब्रेक कर दोगे, XX सेपरेट IX, ठीक है। XX स्टूडेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, एक x का मतलब 10 होता है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आपका यहाँ पर आ गया। IX 9 को रिप्रेजेंट करता है, 20 + 9 is 29, so this is your 29, ओके। अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है v के ऊपर बार है, फिर CMXXI करके दिया है। v के ऊपर बार का मतलब है कि 5 इंटू v तो 5 है, 5 इंटू 1000 इज 5000, ये 5000 हो गया। प्लस CM का मतलब है C हमारा क्या हो गया, C हमारा हो गया स्टूडेंट 100, ओके। एंड उसके बाद आप देख सकते हो m से पहले C है, यानी कि 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा 900 आ जाएगा, ओके। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हो 20, XX 20 को रिप्रेजेंट करता है और I 1 को रिप्रेजेंट करता है। इन सबको आप एड अप कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 5921, ओके। Now student, let's move into the exercise part, exercise 1.5. Here you can see the first question, write each of the following in Roman numeral। आपको हर एक को रोमन न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 50 के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं L, ओके। 55 दे रखा है आपको यहाँ पर, तो 55 को पहले आप ब्रेक कर दोगे, 50 + 5, ठीक है। 50 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं L और 5 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम V, तो L भी आपका आंसर आ जाएगा 55 के लिए, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर को कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। इनको आपको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो 3 टाइम्स x है, 3 टाइम्स x का मतलब होता है 30, और I भी है यानी कि 4, तो 34 इज द आंसर, ओके। तो ऐसे ही आपको इनको चेंज करना है हिंदू अरेबिक फॉर्म में। फिर ऐसे ही स्टूडेंट आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, ठीक है। आप हिंदू अरेबिक में चेंज करके फिर आप कर सकते हो, ठीक है, बट आंसर जो है वो रोमन में ही होना चाहिए। ऐसे ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिया, इसमें भी आंसर रोमन में ही आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। So student, all these questions are your homework part now. Okay, now let's move into the MCQ part. Here you can see the first question is the place value of 3 in this number. आपको 3 का place value बताना है, ठीक है। So this is 63,25,19,307। अब यहाँ पर 3 का जो place value है वो क्या है, एक 3 तो 100 प्लेस में है, एक 3 कौन से प्लेस में है, ये है करोड़ प्लेस में, ओके। सो आपको यहाँ पर करोड़ प्लेस दिख रहा है या 100 प्लेस दिख रहा है, 100 प्लेस तो नहीं है, तो करोड़ प्लेस दिख रहा है आपको, यस इट इज द ऑप्शन बी, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर्स पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज पार्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ स्टूडेंट, आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।